नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवी फिस्टुला के बारे में। तो एवी फिस्टुला क्या है और एवी फिस्टुला किस तरह के लोगों को बनाने की ज़रूरत होती है, आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो एवी फिस्टुला बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि ऐसे लोग जिनका किडनी पूरी तरह से ख़राब हो गया है और उन्हें आगे डायलिसिस की ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को एवी फिस्टुला बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो एवी फिस्टुला क्या है? एवी का मतलब होता है आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। आर्टेरियो मतलब ऐसे खून की नलियाँ जो खून जो है हमारे हार्ट से पूरे शरीर में लेके जाती हैं। वीनस मतलब पूरे शरीर का जो ब्लड या खून है उसको हार्ट की ओर ले जाते हैं, उसको हम वीनस बोलते हैं। तो अगर आर्टरी और वीनस के बीच में कोई कनेक्शन बना दिया जाए, आर्टिफिशियली कनेक्शन बना दिया जाए, उसके हम फिस्टुला बोलते हैं। तो इसका इसलिए हम लोग इसको आर्टेरियो वीनस फिस्टुला बोलते हैं। तो आइए, ये फिस्टुला बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो हमें अगर किसी पेशेंट का किडनी अगर ख़राब हो जाता है, उसकी खुद की किडनियाँ काम नहीं कर रही होती हैं, तो सारे विषैले तत्व, सारे वेस्ट मटेरियल जो है हमारे बॉडी में जमा होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें साफ़ करने के लिए हमें एक किडनी का रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, जिसे हम डायलिसिस बोलते हैं। तो अगर हम डायलिसिस चाहिए, तो जैसे हमारे दोनों किडनियों को ब्लड सप्लाई रहती है और वहाँ से जो साफ खून होता है उसके लिए भी एक ब्लड सप्लाई रहता है, जिससे वापस शरीर में वो आता है। उसी तरह हमारी डायलिसिस मशीन को भी एक ब्लड सप्लाई का एक जरिया चाहिए, जिससे डायलिसिस मशीन में ब्लड जा सके और साफ ब्लड जो है वापस शरीर में आ सके। तो इसके लिए जो है हम लोग एक एवी फिस्टुला का निर्माण करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर खून की नली ही चाहिए तो नॉर्मल खून की नलियों से हम ले सकते हैं और वापस डाल सकते हैं, लेकिन ये संभव इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत प्रेशर से ब्लड चाहिए होता है ताकि हम उसकी खून की सफाई कर सकें। और उसके लिए जो है हम लोगों को अच्छी खून की नली की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत अधिक ब्लड का प्रवाह हो और अच्छे प्रेशर से प्रवाह हो। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो दो प्रकार की खून की नलियाँ हैं, मैंने जो डिस्कस किया, एक आर्टरी और वेन। तो आर्टरी के अंदर तो बहुत अच्छा प्रवाह भी होता है और अच्छा प्रेशर भी होता है, लेकिन वेन में जो प्रवाह होता है वो बहुत स्लो और बहुत कम ब्लड फ्लो होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम वेन से तो नहीं ले सकते, लेकिन हम आर्टरी से ले सकते थे। बहुत पहले जब हम एवी फिस्टुला निर्माण नहीं कर पाते थे या उस बारे में जानकारी नहीं थी, तो डायलिसिस जब शुरुआत होता था हम डायरेक्ट आर्टरी से ही लेते थे। लेकिन उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगे। वो कॉम्प्लिकेशन क्या होने लगे कि हम जब आर्टरी से ब्लड लेते हैं तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसमें रिएक्शन होता है और वो खून की जो नली होती है वो बहुत अंदर रहती है, तो उसे कैनुलेट करना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, हमने आर्टरी और वेन को जोड़ दिया है। अब आर्टरी और वेन को जोड़ने से जो वेन होता है वो बहुत सुपरफिशियल होता है, और ऐसे कंडीशन में जब आर्टरी का जो अच्छा प्रवाह है और अच्छे प्रेशर से है वो वेन में भी जाने लगता है, और कुछ समय के बाद वो वेन आर्टरी जैसा मजबूत हो जाता है। लेकिन हमारे साथ उसकी बेनिफिट चीज़ें भी आने लगती हैं। वो बेनिफिट चीज़ ये होती है कि वो स्किन के जस्ट नीचे होती है, इसलिए हम आसानी से उसको कैनुलेट करके ब्लड ले सकते हैं। तो आर्टरी और वेन हमारा जो है वो जो आर्टरी के जितनी बेनिफिट है वो अब वेन में भी आने लगता है। अब इसे ये रही बात ये कि इसको अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन बहुत ही फाइन प्रोसीजर होता है, और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं जो फिस्टुला बनाने, उसी से ही बनवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी खून की नलियों को जोड़ने का काम होता है, जो कि एक स्पेशलिस्ट जो होते हैं जो अक्सर फिस्टुला बनाते हैं उनसे ही बनाना चाहिए। अब हमारा ये सवाल रहेगा कि हम जो फिस्टुला हम बनाते हैं हम उसका ध्यान कैसे रखें, और अगर हम फिस्टुला बना लेते हैं तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर फिस्टुला बनते ही संभावना ये होती है कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, जो कि बहुत ही कम पेशेंट्स में होता है अगर किसी जो एक्सपर्ट सर्जन है उससे बनाया जाए। दूसरा सब संभावना होती है कि जहाँ से सर्जरी होती है वहाँ पे पेन होता है, जो कि 2-4 दिन रहता है, और उसको एक सिंपल पैरास्टामोल खाने से वो दर्द चला जाता है। तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि उस फिस्टुला में थोड़ा सा स्वेलिंग आ सकता है, जो समय के साथ में धीरे 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 करके वो ठीक हो जाता है। उसके लिए बहुत स्पेसिफिक मेडिकेशन या कोई अलग सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकता है कि जहाँ से हमने सर्जरी की है उस सर्जरी के जो साइट है उसमें थोड़ा सा सूजन आ सकता है, या फिर आर्टरी और वेन का एक एन्यूरिज्म बन सकता है। वैसे कंडीशन में हमें कुछ स्पेसिफिक जांच और कुछ प्रोसीजर करके उसको ठीक करना पड़ता है। ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो पेन और थोड़ा बहुत ब्लीडिंग ही है,
जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो 2-4 दिन में वो ठीक हो जाता है। अब अगला प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत हो और अगर हम उसको फिस्टुला नहीं बनाएं, तब क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर हम ऐसे पेशेंट लोगों को अगर डायलिसिस ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें एक गले में या फिर पैर में खून की जो नलियाँ होती हैं उसमें जो है एक मोटा और लंबा एक कैथेटर हम डालते हैं, जो कि डायरेक्ट खून की नली में होती है और उससे हम डायलिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस कैथेटर का प्रॉब्लम ये होता है कि ये एक फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी है मतलब बाहर की चीज़ है जो शरीर के अंदर है। अब इसकी वजह से शरीर उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है या फिर उसकी वजह से जो इन्फेक्शन जो है, बाहर का इन्फेक्शन वो शरीर के अंदर घुस सकता है। तो इसलिए जो है अक्सर ये जो कैथेटर होता है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है और 15 दिन के बाद हमें कुछ परमानेंट डायलिसिस के लिए हमें एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सबसे बेस्ट जो है वो एवी फिस्टुला ही है। सवाल ये है कि ये कितने दिन बाद हम इस एवी फिस्टुला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एवी फिस्टुला को हम लोग इसको रूल ऑफ 6 भी बोलते हैं। पहला है 6 वीक या 6 हफ्ते के बाद हम लोग जनरली इसको हम लोग चेक करते हैं और लगभग मैक्सिमम पेशेंट लोग का 6 हफ्ते के बाद ये मैच्योर हो जाता है। सेकेंड ये है कि इसमें जो ब्लड फ्लो है वो 600 ml पर मिनट पे हो। इसके लिए हम लोग को अल्ट्रासाउंड से हमको देखना पड़ता है कि अप्रॉक्सीमेट फ्लो कितना आ रहा है। तीसरा है कि इसकी जो वो है साइज जो है वो बेसिकली वो 6 मिलीमीटर जो स्किन है उसके नीचे हो, बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये हम लोग रूल ऑफ 6 से हम लोग ये बता सकते हैं कि मैच्योर है कि नहीं। तो जनरली हम लोग 6 वीक के बाद हम लोग ये सारा चीज़ एसेस करते हैं कि हमारा फिस्टुला मैच्योर है कि नहीं। हाँ, इसमें एक मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो कई लोगों को हो सकता है कि जिनकी डायलिसिस नहीं चल रही हो और मैं उनको बोलूँ कि फिस्टुला बनाने की आपको ज़रूरत है। मैं इसलिए उनको ऐसा बोलता हूँ क्योंकि जब हमें लगता है कि किडनी का फंक्शन जो है काफ़ी कम हो गया है और नियर फ्यूचर में उनको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो हमें पहले से ही फिस्टुला बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम फिस्टुला नहीं बनाते हैं, तो फिर हमें एक डायलिसिस लाइन की लगाने की ज़रूरत होती है और डायलिसिस लाइन जो है वो बहुत पेनफुल भी है और इन्फेक्शन वगैरह होने की भी संभावना रहती है। और अल्टीमेटली हमें फिस्टुला बनाना ही होता है, लेकिन उसका मैच्योरेशन टाइम या वेटिंग टाइम 6 हफ्ते होते हैं बनाने के बाद। तो हमें उस पेशेंट को 6 हफ्ते या हो सकता है उससे भी ज़्यादा उस गले की लाइन या पैर की लाइन लेके घूमना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है और कई बार जो है उसकी वजह से खून की नलियों में भी डैमेज हो जाता है। तो ये कारण होता है कि हम किडनी वाले पेशेंट को पहले से फिस्टुला बनाने के लिए बोलते हैं। दूसरा एक अक्सर मेरे पेशेंट्स का कंसर्न रहता है कि भई एक जो फिस्टुला जो है क्या ये सच में बहुत बड़ा प्रोसीजर है या हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, हम बाद में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको किसी डॉक्टर ने फिस्टुला बनाने के लिए बोला है तो ये संभावता यही है कि आपको हो सकता है नियर फ्यूचर में डायलिसिस की ज़रूरत है। अब रही बात कि इसमें कुछ बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही छोटा-सा प्रोसीजर लेकिन फाइन प्रोसीजर है। लेकिन इसको बनाने से एज़ सच बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना ना के बराबर है, अगर आप किसी एक्सपर्ट सर्जन से कराते हैं तो। लेकिन अगर ये आपका फिस्टुला बन जाता है, तो हम किडनी वाले जिनकी किडनी खराब हो गई है या डायलिसिस पेशेंट्स के लिए हम लोग इसको लाइफ़लाइन का नाम दिए हैं कि जो फिस्टुला होता है, वो किडनी पेशेंट के लिए लाइफ़लाइन है। तो फिस्टुला बनाने से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो फिस्टुला बनाइए और फिस्टुला बना के अपना लाइफ़लाइन क्रिएट कीजिए। धन्यवाद।